दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआईडीएआई की तरफ से जो नया ई लर्निंग का पोर्टल लाया गया है। इस पोर्टल का एक्चुअल में यूज़ क्या होने वाला है, इस पर जो आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उस सर्टिफिकेट का कहां पर इस्तेमाल होने वाला है, इस पोर्टल से क्या आप बेनिफिट उठा पाएंगे, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस पोर्टल पर जब भी आते हैं तो आप पोर्टल पर जब भी आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके के कोर्सेस डिस्प्ले हो जाते हैं, जिसमें कि आप पोर्टल पर देखेंगे अभी वर्तमान में 2 कोर्स कराए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर थंबनेल 4 दिख रहे होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में 2 कोर्स हैं। इसमें से एक है इंट्रोडक्शन टू आधार ऑथेंटिकेशन एंड सीडिंग, उसी के साथ में दूसरा है एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस, और बाकी के यहाँ पर जो उसके हिंदी वर्जन है वो कोर्स आपको दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो कोर्सेस हैं ये यूआईडीएआई क्यों लेकर के आया है, ये आप सभी के मन में क्वेश्चन होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूआईडीएआई के साथ में आधार का काम अगर आप करना चाहते हैं, चाहे आप ऑपरेटर बनना चाहते हैं या फिर सुपरवाइजर बनना चाहते हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए वेरीफायर बनना चाहते हैं, तो ये सारे काम करने के लिए आपके पास में सिफी सर्टिफिकेट या फिर एनएसआईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। अब यहाँ पर ये सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि आप इसकी वेबसाइट पर जा कर के अप्लाई करते हैं। उसके बाद में आप अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन इनके ऑफिस में दे पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है इसका एग्ज़ाम देने के बाद में ही इसका जो एक सर्टिफिकेट नंबर निकलता है, इस सर्टिफिकेट नंबर से ही आपका जो क्रेडेंशियल है वो बनता है, तभी आप इसकी मशीन पर लॉगिन कर पाते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आधार कार्ड का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे, लोगों के पास में पुख्ता जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए ये जो ई लर्निंग का पोर्टल है ये लाया गया है, जिस पे कि आप सभी लोग ये कोर्सेस फ्री में ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल होने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका एक प्री टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कि करीब 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके 4 आंसर यहाँ पर एक क्वेश्चन के रहते हैं और वहाँ पर आपको सही आंसर बताना होता है, तभी आप इस कोर्स में इनरोल कर पाते हैं। हालांकि इन क्वेश्चन के अगर आप गलत आंसर भी देते हैं तब भी इसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये आपके बेसिक नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है कि आपको अभी कितना आधार कार्ड के बारे में नॉलेज है। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो प्री असाइनमेंट का जो सेक्शन है वो ग्लो हो जाता है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर सेल्फ पास्ड लर्निंग का जो ऑप्शन है हाईलाइट हो जाता है, जिसमें कि आप इस कोर्स के अंदर इंटर करेंगे। यहाँ पर कोर्स में जो भी कंटेंट आपको मिलने वाला है उसका एक पूरा ही चार्ट मिल जाता है और कितने ड्यूरेशन में उस कोर्स को आप कंप्लीट कर पाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब किसी भी कोर्स पे अगर आप इंटर करेंगे तो उसके अंदर एक वीडियो रहेगा, उस वीडियो को आपने हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में चूज़ किया होगा उस लैंग्वेज में वॉच कर पाएंगे और आधार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। अब ये कोर्स करने के बाद में इसका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, फाइनल असेसमेंट देते हैं, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिस पे कि आप अभी देखेंगे ये जो सर्टिफिकेट का है कुछ लुक इस तरीके का आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जो सर्टिफिकेट है क्या एनएसआईटी या फिर सिफी सर्टिफिकेट जो आधार ऑपरेटर को ज़रूरत पड़ती थी, सुपरवाइजर को ज़रूरत पड़ती थी, उसकी जगह पर ये सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। तो हालांकि अभी यूआईडीएआई की तरफ से इसका कोई भी अपडेट नहीं आया है कि ये जो सर्टिफिकेट है एनएसआईटी या फिर सिफी सर्टिफिकेट की ज़रूरत को स्किप कर देगा। हालांकि इसके लिए मैंने यूआईडीएआई की जो टीम है उसको मेल किया हुआ है कि इस सर्टिफिकेट का क्या एक्चुअल में यूज़ होने वाला है, क्या इसका ये जो सर्टिफिकेट है एनएसआईटी या फिर सिफी का जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत को स्किप कर देगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी अभी मेल नहीं आया है। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये जो सर्टिफिकेट है इस सर्टिफिकेट के बाद में भी आपको एनएसआईटी या फिर सिफी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे अगर यूआईडीएआई कुछ भी अपडेट करता है तो जैसे कि मैंने मेल भेजा हुआ है
तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करने वाला हूं। लेकिन अभी आप इस पोर्टल के थ्रू केवल अपनी तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगर आप ऑपरेटर नहीं भी बनना चाहते हैं, आप इस पोर्टल पर आकर के आधार कार्ड को कैसे अपडेशन होता है, कैसे इसका एनरोलमेंट होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो भी आप आकर के इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और ये जो सर्टिफिकेट है इसको आप फ्री में ही पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।